हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हमने अपने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि कैसे हम सिंगली लिंक लिस्ट की लेंथ फाइंड कर सकते हैं, और उसके बाद हमने सिंगली लिंक लिस्ट के अंदर एक साइज वेरिएबल इंट्रोड्यूस किया था, और हमने ये डिस्कस किया था कि कैसे हम सिंगली लिंक लिस्ट की साइज पता कर सकते हैं एक ऑप्टिमाइज तरीके से। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम सिंगली लिंक लिस्ट के अंदर एक नोड इंसर्ट कर सकते हैं उस लिस्ट की बिगिनिंग में। इसका मतलब हम नोड को सिंगली लिंक लिस्ट के स्टार्ट में इंसर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक मेथड है इंसर्ट एट बिगिनिंग। ये मेथड एक डेटा लेगा, तो जो भी नोड हमको इंसर्ट करना है ये डेटा उसका पार्ट बन जाएगा और वो नोड लिस्ट में ऐड हो जाएगा। तो अब हम इस एल्गोरिथम का डेमोन्स्ट्रेशन देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो जब भी हम सिंगली लिंक लिस्ट क्रिएट करते हैं उस लिस्ट में कोई नोड नहीं होता, हेड की वैल्यू नन होती है, और ये जो वेरिएबल है साइज जो हमने पिछले वीडियो में इंट्रोड्यूस किया उसकी वैल्यू 0 होगी क्योंकि लिस्ट के अंदर कोई नोड नहीं है। तो अब हम एक नोड इंसर्ट करेंगे लिस्ट की शुरुआत में जिसमें डेटा 11 है। तो न्यू नोड को इंसर्ट करने से पहले हमें एक नोड बनाना पड़ेगा जिसका डेटा 11 होगा। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा कि ये न्यू नोड वेरिएबल इस नोड को रेफर कर रहा है मेमोरी में जिसका डेटा 11 है और उसका नेक्स्ट नन है। तो दोस्तों ये दो स्टेप्स अब बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दो स्टेप्स जब एग्जीक्यूट होगी तब हमारा न्यू नोड लिस्ट के शुरुआत में ऐड हो जाएगा। तो पहली स्टेप में क्या होगा, ये न्यू नोड का नेक्स्ट हेड को रेफर करेगा। इसका मतलब वो लिस्ट का पार्ट बनना चाहेगा और उसको लिस्ट के शुरुआत में ऐड होना है। तो लेट्स से ये हमारा हेड है और यहाँ पर कुछ नोड्स हैं। और ये हमारा न्यू नोड है। तो अगर इस न्यू नोड को इस लिस्ट का पार्ट बनाना है तो हेड अभी पहले नोड को रेफर कर रहा है। लेट्स से उसका इंडेक्स 0 है, ये 1 है और ये 2 है। तो अगर न्यू नोड को शुरुआत में ऐड करना है तो जब ये नोड ऐड हो जाएगा तो इस न्यू नोड का इंडेक्स 0 हो जाएगा, इस नोड का इंडेक्स 1 से आगे बढ़ जाएगा, 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, और ये न्यू नोड इस लिस्ट का हिस्सा बन जाएगा। लेकिन उसके लिए न्यू नोड का नेक्स्ट है वो नन को न पॉइंट करते हुए इसे पॉइंट करना चाहिए। तो पहली स्टेप वही है कि न्यू नोड का नेक्स्ट हेड को रेफर करना चाहिए। हेड को रेफर करने का मतलब कि हेड अभी पहले नोड को रेफर कर रहा है तो न्यू नोड का नेक्स्ट पहले नोड को रेफर करेगा। तो ये हो गई पहली स्टेप। दूसरी स्टेप में जैसे ही हमने नोड को इंसर्ट किया तो हमें पता है सिंगली लिंक लिस्ट का जो पहला नोड होता है वो हेड होता है। तो हेड अब इस नोड को रेफर ना करते हुए इसे रेफर करने लगेगा। तो जब ये दोनों स्टेप एक साथ एग्जीक्यूट होगी तब इस सिंगली लिंक लिस्ट में न्यू नोड शुरुआत में ऐड होगा और उसे हेड रेफर करने लगेगा। तो ये दो स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो न्यू नोड का नेक्स्ट हेड को रेफर करना चाहिए। अभी हेड की वैल्यू नन है तो न्यू नोड का नेक्स्ट भी नन होगा, ऐसा कुछ। और इस न्यू नोड को अगर लिस्ट का हिस्सा बनना है तो इस असाइनमेंट के बाद ये नोड लिस्ट का पार्ट हो जाएगा, और जो कि ये पहला ही नोड है तो हेड इसे रेफर करेगा। तो जब हम सेल्फ डॉट हेड में न्यू नोड असाइन करेंगे तो न्यू नोड के अंदर एक एड्रेस है जो इस नोड को रेफर कर रहा है, वो हम हेड में असाइन कर देंगे तो हेड इसे रेफर करने लगेगा। ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। और ये न्यू नोड लिस्ट का हिस्सा बन चुका है तो साइज 1 से बढ़ जाएगा, साइज 1 हो जाएगा। तो जब पहला नोड इंसर्ट हो जाएगा तो लिस्ट कुछ ऐसी दिखेगी कि हेड शुरू में नल को पॉइंट कर रहा था, इस नोड के इंसर्ट होने के बाद अब हेड उसे रेफर कर रहा है। तो लिस्ट में अभी एक ही नोड है जो हमने अभी इंसर्ट किया। लेट्स से हम एक और नोड इंसर्ट करते हैं जिसका डेटा 8 है। तो सबसे पहले स्टेप में हम वो नोड बनाएंगे जिसका डेटा 8 होगा। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा कि न्यू नोड इस नोड को रेफर कर रहा है जिसका डेटा 8 है और उसका नेक्स्ट नन है। तो अगर हमें न्यू नोड को इस लिस्ट के अंदर ऐड करना है शुरुआत में तो सबसे पहले तो न्यू नोड का नेक्स्ट हेड को रेफर करना चाहिए ताकि ये चेन बन पाए। तो जो भी वैल्यू हमारे हेड में होगी वो हम न्यू नोड के नेक्स्ट में असाइन कर देंगे। हेड अभी इस नोड को रेफर कर रहा है
तो ये वैल्यू अगर हम न्यू नोड के नेक्स्ट में असाइन कर देंगे तो न्यू नोड का नेक्स्ट इस नोड को रेफर करने लगेगा कुछ इस तरीके से। तो न्यू नोड इस लिस्ट के पहले आ चुका है। अगर हम इसे प्रॉपरली लिस्ट का पार्ट बनाना है तो हेड इसे रेफर करना चाहिए। तो जब ये लाइन एग्जीक्यूट होगी तो न्यू नोड की वैल्यू हेड में आ जाएगी, न्यू नोड की वैल्यू हेड में असाइन हो जाएगी। इसका मतलब जो भी नोड को न्यू नोड रेफर कर रहा है अब उसे हेड रेफर करने लगेगा। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। हम साइज बढ़ा देंगे 1 से, क्योंकि अब 2 नोड है हमारे लिस्ट में, साइज 2 हो गई। तो इस लिस्ट के अंदर अब 2 नोड इंसर्ट हो गए और हेड अभी उस नोड को रेफर कर रहा है जो हमने जस्ट इंसर्ट किया। लेट्स से हमें एक और नोड इंसर्ट करना है इसके पहले, उसका डेटा 10 है। तो सबसे पहले हमें वो नोड बनाना पड़ेगा जिसका डेटा 10 है। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। अब इस नोड को लिस्ट के पहले डालना है। तो चेन बनाने के लिए न्यू नोड का नेक्स्ट हेड को रेफर करना चाहिए। तो जब हम सेल्फ डॉट हेड की वैल्यू न्यू नोड के नेक्स्ट में असाइन करेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। हेड इस नोड को रेफर कर रहा है तो अब न्यू नोड का नेक्स्ट इस नोड को रेफर करेगा। तो ये चेन बन चुकी है लेकिन हेड इस नोड को रेफर कर रहा है। तो अभी भी ये न्यू नोड लिस्ट के अंदर शुरुआत में ऐड नहीं हुआ है, क्योंकि हेड हमेशा पहले नोड को रेफर करता है और अगर इस न्यू नोड को पहला नोड बनाना है तो हेड को इसे रेफर करना होगा। तो हम क्या करेंगे, न्यू नोड की जो वैल्यू है वो सेल्फ डॉट हेड में असाइन कर देंगे। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। ये न्यू नोड इस नोड को रेफर कर रहा है तो अब हेड इसे रेफर करने लगेगा इस असाइनमेंट की मदद से। हम साइज बढ़ा देंगे तो जैसे हमने एक और नोड ऐड किया साइज अब 3 हो जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पे हमने 3 नोड इंसर्ट किए एट द बिगिनिंग। सबसे पहले लिस्ट एम्प्टी थी, फिर हमने 11 ऐड किया और हेड उसे रेफर करने लगा। फिर हमने एक और नोड ऐड किया जिसका डेटा 8 था, हेड ने फिर उसे रेफर किया। फिर हमने ये नोड ऐड किया जिसका डेटा 10 है तो हेड उसे रेफर करने लगा। और इसी तरीके से ये पूरी लिस्ट मेमोरी में प्रिजर्व रहेगी। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो एक लाइक और कमेंट कर देना, और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।